हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट देखेंगे। और LIC हाउसिंग फाइनेंस के जो रिज़ल्ट हैं वो आज 19 जून को ही रिलीज़ होने थे। तो मैंने अभी रिज़ल्ट देखे नहीं हैं, मगर मैं उससे पहले उसके लिए LIC के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो हम LIC के अंदर देखेंगे कि जिस तरीके से LIC का प्राइस एक्शन चल रहा है अभी करंट प्राइस में, अगर आप देखेंगे तो जो आज LIC बंद हुआ है वो 284 के आसपास बंद हुआ है। ये आप देख रहे हैं 284 285 रुपये के आसपास बंद हुआ है। मगर दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं LIC के अंदर, LIC के प्राइस एक्शन के अंदर, जो मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। और समझाने के बाद हम देखेंगे कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ जा सकता है, और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना जा सकता है। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों को मैं चार्ट के ऊपर आपको 4 स्लाइड के अंदर ये समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये आवरली स्लाइड के ऊपर लेके आया हूँ। ये आवरली चार्ट है LIC हाउसिंग का, और आप ये क्लियर देख पा रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस इस वाली कैंडल के बाद ये कौन सा 18 मई के बाद ये कंसोलिडेटेड करता हुआ, देखिए आप ये देख रहे हैं क्लियर, यहाँ पे कंसोलिडेट करा 18 मई को LIC ने, और उसके बाद अब ये कंटिन्यू अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं ये हायर हाई बनाता हुआ और हायर लो बनाता हुआ अप ट्रेंड में कंटिन्यू 18 मई से लेके 18 मई 2020, अगर आप मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ इस वाले सर्किल के ऊपर, तो 18 मई 2020 का ये दिन था। और आज जो दिन है वो 19 जून, यानी पूरा एक महीना हो गया इस स्टॉक को अप ट्रेंड में चलते हुए। और जिस टाइम इसका ये बॉटम वाला एरिया था 18 मई को, ये जो बॉटम का एरिया था ये 221 रुपये का था, और आज जो ये बंद हुआ है ये 285 पे बंद हुआ है। यानी आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी 65 रुपये का जंप नीचे से बॉटम से ले चुका है। मगर अब प्राइस को यहाँ से ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, और वो क्यों मैं आपको ये चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। दोस्तों ये LIC का ये भी 1 आवर का चार्ट है, मगर इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, जिन चीज़ों के अंदर ये क्या हो रहा है कि इस वाले सर्किल में आप देखेंगे तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का सिलसिला चालू हो चुका है, जिसकी वजह से स्टॉक को यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। अभी जो ये आपको 285 रुपये के आसपास बंद होता दिखाई दिया है, तो अब ये नेक्स्ट जो मैंने ये 2 एरो बनाए हुए हैं, ये एरो इसी चीज़ का साइन है कि यदि स्टॉक अब 200, ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला ये 287 के आसपास का है, ये वाला जो एरिया है ये 287 का है। यदि स्टॉक 287.50 के ऊपर, दोस्तों आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं आपको लेबल बताता हूँ ये लेबल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये लेबल प्राइस एक्शन के अंदर बहुत काम करते हैं, और इसके बाद ही स्टॉक एक बड़ी मूव देता है। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाला एरिया है ये 287.50 का एरिया है। यदि इसके ऊपर स्टॉक कंटिन्यू होल्ड करेगा तो ये आपको 300 से लेके 302 तक के लेवल आपको ईजिली दिखा सकता है, यानी 10 से लेके 15 रुपये की मूव ये आपको ऊपर की साइड यहाँ से दिखा सकता है। बट 287 रुपये 50 पैसे के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करने के बाद, कंटिन्यू होल्ड का मतलब ये होता है कि इसके नीचे फिर स्टॉक एक बार भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, इस ब्लू लाइन के नीचे एक बार भी नहीं आना चाहिए यदि वो 287 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकलता है तो। और ये नीचे वाला जो साइन मैंने आपको बताया है, ये नीचे वाला साइन यदि स्टॉक आप ये समझ लीजिए 280 रुपये के नीचे, 280 रुपये के नीचे कंटिन्यू होल्ड करता है तो ये आपको 265 के लेवल 268 के लेवल नीचे के दिखा देगा, 268 280 के बिलो। मगर दोस्तों कंटिन्यू होल्ड करने के बाद 280 का लेवल, स्पाइक के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, 280 का लेवल सस्टेनेबल होना चाहिए। उसके बाद ये स्टॉक आपको 268 के लेवल ईजिली दिखा देगा। मगर दोस्तों ये अगर 268 या 265 तक आता है
तो ये एक बहुत अच्छा साइन होगा। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई है, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये दर्शाया है, ये शो करा है इस स्लाइड के अंदर कि स्टॉक यहाँ पे ये जो 296 का एरिया है, जो मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक बार बार सप्लाई ले रहा है, यानी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है 295 से लेकर 296 का एरिया, जो कि ये वाला एरिया बैठता है जहाँ की मैंने ये रेक्टेंगल बनाए हुए हैं जो आप ये देख पा रहे हैं। आप अगर ये देखेंगे तो ये रेक्टेंगल मैंने बनाए हुए हैं, ये रेक्टेंगल इसी चीज़ का साइन है कि ये अभी आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं ये ब्लू वाले रेक्टेंगल की बात रेड वाले रेक्टेंगल की बात करता हूँ, जो 11 मार्च 2020 को फॉर्म हुआ है, और 11 मार्च को इसने एग्जैक्ट 295 का हाई मारा है, और 295 के बाद ये एक सप्लाई कैंडल बनी है, और उसके बाद स्टॉक ने 200 से लेकर 210 तक के लेवल यहाँ पे दिखा दिए हैं। इस वाले सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और दोस्तों ये वाला रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल। दोस्तों उसके बाद ये दूसरा रेक्टेंगल है, ये ग्रीन कलर का जो रेक्टेंगल है, इसके अंदर भी स्टॉक ने सेम 296 का हाई मारा है, 296.85 का, और उसके बाद स्टॉक ये 18 मई को वापस 220 रुपये के आसपास आ गया। ये सप्लाई की बात कर रहा हूँ दोस्तों, किस तरीके से सप्लाई एक लेवल पे कंटिन्यू चलती है, आप ये देख रहे हैं। और दोस्तों ये तीसरा सप्लाई जोन मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीसरा सप्लाई जोन है, ये ब्लू कलर का, इसके अंदर भी स्टॉक 296 पे ही बिल्कुल एग्जैक्ट सप्लाई ले रहा है, और ये इसकी सप्लाई कैंडल है। अगर आप जाके देखेंगे, ये डेली का चार्ट मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो अभी रिसेंटली बनी है, ये 2-3 दिन के अंदर कैंडल बनी है, ये बिल्कुल सप्लाई जोन यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। ये दोनों कैंडल भी सप्लाई जोन को शो कर रही हैं, ये वाली ब्लू और रेड कैंडल की यदि मैं बात करूँ, ये दोनों कैंडल की अगर बात करूँ तो ये भी सप्लाई और डिमांड की बात कर रही है, और ये प्योरली सप्लाई की कैंडल है, ये वाली जो ये ब्लू वाली कैंडल है, ये वाली दोस्तों। तो दोस्तों आप ये अगर चेक करेंगे तो ये स्टॉक अब 296 के ऊपर रुकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है। तो इसी वजह से मैंने आपको ये पैटर्न यहाँ पे समझा दिया है कि यदि स्टॉक 287 के ऊपर रुकेगा, ये जो कि मैंने आपको सेकंड वाली स्लाइड के अंदर बताया है कि यदि स्टॉक 287.50 के ऊपर अगर होल्ड करेगा तो ये मैक्सिमम 297 और 300 रुपये तक के लेवल जा सकता है, वो भी स्पाइक में जाएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मैं आपको इस वाली स्लाइड के अंदर दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये इसका एक नेक लाइन का काम करेगा। यहाँ पे 297 का जो एरिया है, यहाँ पे एक इसका नेक लाइन का काम करेगा, आप ये कह सकते हैं। ये एरिया जो यहाँ पे सप्लाई जोन जहाँ पे आ रही है, और ये 296 का मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, ये इसका एक नेक लाइन की तरह काम करेगा। और अगर ये नेक लाइन ऊपर की तरफ टूटेगी और होल्ड करेगी कंटिन्यू, और स्टॉक इसके नीचे ट्रेड नहीं करेगा वापस, तो स्टॉक आपको वापस 300 से लेके 325 और 330 तक के लेवल दिखा सकता है। मगर दोस्तों ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। ये कोई, मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, ये मैं प्योरली एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ। मेरा पर्पज लोगों को सिखाने का, और अपनी जितनी भी नॉलेज दोस्तों मेरे पास है उसको मैं इन वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके अंदर मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मगर दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये इसका सप्लाई एरिया है, और ये सप्लाई एरिया इसको 297 के ऊपर होल्ड करने में दिक्कत करेगा। और अगर इतना भी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एरिया 297 के ऊपर कंटिन्यू बेसिस पे होल्ड करता है, तो ये फर्दर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा, और ये 25 से लेकर 30 रुपये की मूव आपको ऊपर की, यानी 330 335 तक की मूव ये आपको ऊपर की दिखा सकता है। तो दोस्तों ये मैंने जो चार्ट देखा है, चार्ट समझा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अंदर मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, ये इसका डेली चार्ट है, ये भी डेली चार्ट है।
और डेली चार्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि स्टॉक कंटिन्यू बॉलिंगर बैंड को टच करता हुआ चल रहा है दोस्तों। जो मैं आपको 296 का सप्लाई एरिया बता रहा हूँ वो दोस्तों किस तरीके से चल रहा है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपर बैंड को यदि स्टॉक टच करता हुआ चल रहा है तो आप ये मान के चलें कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हो चुका है और स्टॉक के चांसेस ये हैं कि स्टॉक एक बार 260 से लेके 265 के एरिया को टच कर सकता है, क्योंकि ये एरिया जो दोस्तों इसका बन चुका है ये एक ओवरबॉट का एरिया है। और ये ओवरबॉट के एरिया का मतलब यही है कि स्टॉक एक बार चाहे रिजल्ट के गैप डाउन की वजह से समझ लीजिए आप, या रिजल्ट के अंदर कोई चाल ऐसी समझ लीजिए जो कि इसको 260 से लेके 265 या 270 तक लेके आ सकती है। उसके बाद जब दोस्तों ये चलेगा उसके बाद ये वापस हो सकता है कि ऊपर की तरफ मूव करे, क्योंकि दोस्तों ये इसका एक ओवरबॉट एरिया है। इसको मैं यहाँ से भी आपको क्लियर कर सकता हूँ। अगर आप इसका ये स्टोकेस्टिक देखेंगे तो स्टोकेस्टिक के अंदर भी ये यहाँ पर ओवरबॉट शो कर रहा है, ये आप देखेंगे, क्योंकि सारा एरिया 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज तक, जो अभी 284.50 का जो एरिया बंद हुआ है तो ये भी ओवरबॉट शो कर रहा है। मगर ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म का मतलब एक हफ्ते से भी हो सकता है, 2 दिन से भी हो सकता है, 4 दिन से भी हो सकता है। तो दोस्तों यही सब कंडीशन इसको यहाँ से एकदम से ऊपर जाने में दिक्कत कर सकती हैं। मगर स्टॉक का जो ट्रेंड है, अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डेली चार्ट के ऊपर भी कंटिन्यू बुलिश बना हुआ है। मगर दोस्तों कभी भी स्टॉक अगर बुलिश हो चाहे बेरिश हो वो एकदम से ऊपर या नीचे नहीं जाता है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको पूरा करने के बाद ही अपनी चाल को कंटिन्यू करता है। जैसा कि मैं इस चार्ट के अंदर बता रहा हूँ आपको, इस वाले चार्ट के अंदर बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक ओवरबॉट शो कर रहा है। स्टोकेस्टिक के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये सप्लाई एंड डिमांड की 2 कैंडल बनी हुई हैं और ये वाली कैंडल भी पूरी सप्लाई की बनी हुई है जो मैंने आपको अभी थर्ड स्लाइड के अंदर दिखाई। और स्टॉक आप ये जो ओवरबॉट की जो कंडीशन बनी हुई है तो स्टॉक चांसेस ये है कि एक बार ये जो प्राइस है 265 270 की रेंज में आ सकता है और उसके बाद स्टॉक के अंदर एक चाल बन सकती है जो ये इसको ऊपर लेके जाएगी। मगर दोस्तों वो तब की तब बात करेंगे। मगर जो अभी प्रेजेंट स्थिति है हम इसके हिसाब से बात करेंगे कि अभी स्टॉक किस तरीके से मूव कर सकता है। तो ये अभी 285 के आसपास बंद हुआ है और ये जो इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे स्टॉक बार बार सप्लाई जोन में फंसा हुआ है और ये कंडीशन जो बन चुकी है 3 टाइम बनी है दोस्तों। और 3 टाइम का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से ये इसकी नेक लाइन बन चुकी है और नेक लाइन को तोड़ने के बाद ही ये स्टॉक आपको फर्दर 25 से लेकर 30 रुपये की आपको ऊपर की मूव दिखाएगा। अदरवाइज स्टॉक यहाँ से आपको 265 रुपये 270 रुपये तक के लेवल आपको नीचे की साइड दिखा सकता है जब तक ये 297 के एरिया को होल्ड नहीं कर रहा। दोस्तों मैंने हमेशा ये कोशिश करी है अपने वीडियो के अंदर, अपने ट्विटर जो मैंने चैनल बनाया हुआ उसके अंदर, जो टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ उसके अंदर, मैं कोई भी चीज़ दोस्तों फेक या तुक्केबाजी में नहीं करना चाहता। मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ समझाने के बाद ही मैं आपको लेवल बताता हूँ। वो लॉजिकली लेवल होते हैं, वो कोई फेक लेवल नहीं होते हैं। और आप कभी देखेंगे, आप अगर मेरे वीडियो यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो सारे के सारे वीडियो मैंने टोटली लॉजिकल बनाए हैं और आप उसके अंदर देखेंगे तो वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करे हैं। आप निफ्टी का अगर वीडियो देखेंगे दोस्तों जाके देख लीजिए, मैंने निफ्टी के अंदर आपको यही सब चीज़ें बताई हैं। ये मैंने 15 से लेकर 19 जून का वीडियो बनाया था। इलियट वेव के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। ये अभी रिसेंटली पीएनबी का वीडियो बनाया है, इसके रिजल्ट भी आज रिलीज हो जाएंगे। ये मैंने टाटा मोटर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा हिंडाल्को। ये सब वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टॉक का प्राइस मेरे लेवल के हिसाब से चेक कर सकते हैं। 10 में से 8 बार दोस्तों ये लेवल बिल्कुल सही निकले हैं। ये यूट्यूब में वीडियो पहले घेरे गए हैं और चाल बाद में आई है। आप जाके ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो की डेट के साथ इसको मैच कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कुछ चीज़ें प्रूफ करना, मैं आपको कुछ मतलब प्रूफ करना चाह रहा हूँ दोस्तों। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो बनते हैं ये टोटली एजुकेशन के पर्पज़ से बनते हैं और ये सब चीज़ें जो होती हैं लॉजिकल है।
कोई अगर कमेंट्स बॉक्स में अगर ये बात गलत लग रही हो आपको, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या ये सप्लाई जोन नहीं है, ये वाला सप्लाई जोन नहीं है, ये वाला सप्लाई जोन नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से स्टॉक बार बार घूम के नीचे आ जाता है। आप ये देखेंगे, ये एक बार हुआ, ये दूसरी बार हुआ, और ये तीसरी बार अब क्या होगा ये देखेंगे, क्योंकि रिजल्ट देखेंगे कि हो सकता है रिजल्ट के अंदर गैप डाउन ही खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है। मगर जो स्टॉक का ट्रेंड है वो मैं बात करूंगा कि स्टॉक का ट्रेंड है वो ओवरऑल तेजी का है। मगर दोस्तों तेजी का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको कहीं भी ले लिया, कि इसको 285 में हम लेके बैठ गए। तेजी का मतलब ये है कि हम इसको कोई सपोर्ट एरिया तलाश करें, कोई मार्केट स्ट्रक्चर बनाएं, और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मेरे हिसाब से जो इसका सुटेबल एरिया है बाइंग के लिए, वो 260 से लेके 262 तक का एरिया है सुटेबल बाइंग के लिए। 265 भी कह सकते हैं। और अभी इस प्राइस के अंदर करीबन 20 रुपए का डिफरेंस है दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को किसी भी ट्रेड करने के लिए, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, दोस्तों किसी भी तरीके का ट्रेड है, आपको ये सब चीज़ें अपने टाइम फ्रेम के अंदर, अपने मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, अपने सेटअप के अंदर आपको जरूर वॉच करनी चाहिए। उसके बाद ही कोई एंट्री और कोई एग्जिट का डिसीजन आपको लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप इसका ऑप्शन चैन भी देखेंगे तो ऑप्शन चैन के अंदर भी 300 रुपये पे स्मार्ट मनी ने सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा करा हुआ है। आप ये देखेंगे आज भी यहाँ पे 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट और 290 पे 78,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइट हुए हैं। और आप अगर कंटिन्यू पुट के अंदर देखेंगे तो पुट के अंदर दोस्तों कंटिन्यू आप ये देखेंगे कंटिन्यू यहाँ पे राइटिंग हो रही है। 270 रुपये में भी राइटिंग हुई है, 260 रुपये में भी राइटिंग हुई है। ये देखिए इसका भी ओपन ओआई देख लीजिए, ये देख लीजिए 4.5 लाख का ओआई है। और दोस्तों कोले किस तरीके से अनवाइंडिंग हो रही है आप ये देख लीजिए। 240 से लेके 280 तक की कॉल किस तरीके से अनवाइंडिंग हो रही है, ये देखिए आप। इसका मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी को भी ये पता है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो लोग घबरा के अपनी जो कॉलें बिकी हुई हैं उनको अनवाइंडिंग कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए 240 से लेके 280 तक का एरिया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको वॉच करनी चाहिए, और वॉच करने के बाद ही आपको अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप के बाद आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका कौन सा फेवरेबल एंट्री और एग्जिट होता है, कहाँ से आपको फेवरेबल रिवार्ड मिल सकता है और कहाँ से आपका फेवरेबल स्टॉप लॉस हो सकता है। क्योंकि अभी आप मेरे से कहेंगे तो इसका जो फेवरेबल जो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं कहूँगा फेवरेबल जो एंट्री प्राइस है वो इसका 265 है। स्टॉप लॉस इसका 257 आप लगा सकते हैं सस्टेनेबल बेसिस पे कि 257 सस्टेन नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप इसका जो रिवार्ड देखेंगे वो रिवार्ड आपको 295 और 300 तक आपको लेके जा सकता है। तो दोस्तों ये होता है रिस्क और रिवार्ड, कि आप ये देखेंगे यहाँ पे केवल 3 से लेके 4-5 रुपए का रिस्क है और रिवार्ड आपको 25 रुपए से लेके 30 रुपए का रिवार्ड भी आपको यहाँ मिल सकता है। तो दोस्तों यही रिस्क और रिवार्ड की मैं बात करता हूँ, यही ट्रेडिंग सेटअप की मैं बात करता हूँ। मैं कोई भी तुक्केबाजी या कोई अननेसेसरी की कोई मैं यहाँ पे चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा। ये LIC का मैंने आपको वीडियो के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें प्राइस एक्शन की भी मैंने इसके अंदर क्लियर करने की कोशिश करी है। दोस्तों आशा करूँगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं ये देखता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। लोग इतनी फेक चीज़ें यूट्यूब पे बताते हैं, उनके 1-1 हज़ार कई हज़ार सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और मैं अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके साथ हर वीक हर डेली नए स्टॉक के साथ नए इंडेक्स के साथ मैं आपके साथ ये नए वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।